कई बार कुछ लोगों की पूरी बॉडी पेन करने लगती है और उन्हें समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कई बार सिर में भी दर्द होता है, कई बार पैर में दर्द होता है, थाई में दर्द होने लगता है, शोल्डर पेन होता है, बैक पेन होता है, लोअर बेली पार्ट में पेन होता है, अपर बेली पार्ट में पेन होता है और हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है। और इस तरीके का दर्द कई बार गैस की वजह से होता है। हमारे शरीर में कहीं भी गैस भर जाती है जिस कारण से ये दर्द होता है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप एक बार या 2-3 बार अपनी अच्छे से बॉडी मसाज करवाइए और उसके बाद जब भी आप खाना खाते हो वज्रासन में बैठना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपका इस तरीके का पेन होना बंद हो जाए। इस तरीके से बॉडी पेन को ठीक होते हुए मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा है। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का हो, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बॉडी पेन रहती है या शरीर के किसी भी हिस्से में गैस भरने की समस्या हो तो मसाज ज़रूर करवाइए और वज्रासन कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल चिनू 37। तो आइए जानते हैं वज्रासन में किस तरीके से बैठा जाए और पिलो को किस तरीके से यूज किया जाए। आज मैं आपको 3 पिलो यूज करके बताने वाली हूँ और उन 3 पिलो को यूज करके आप आसानी से वह लोग भी वज्रासन कर पाएंगे जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके घुटनों में पेन होता है या फिर उनके पंजों में पेन होता है या फिर पिंडलियों में पेन होता है। तो वो पेन नहीं होगा और आप धीरे धीरे इसे आसानी से विदाउट पिलो भी फिर कर पाओगे। तो देखिए, इसके लिए आप चाहो तो थोड़ा मतलब आप जहां भी वज्रासन करते हो वह जगह बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और आप इसे बेड पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप मैट अच्छे से बिछा लीजिए, उसके बाद में आप 3 पिलो लीजिए। ठीक है, और इन 3 पिलो को किस तरीके से यूज करना है वो आप देखिए। वज्रासन करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोजीशन में आना होगा। ठीक है, आप सीधा इस तरीके से बैठे हो, फिर अपने एक घुटने को मोड़ना है, एक पैर को इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक, और पीछे की ओर लेकर आना है। फिर हाथ का सहारा लेते हुए हम दूसरे पैर को भी इस तरीके से लेकर जाएंगे। ठीक है, और आप पीछे से देखिए कि अपने ये पंजे मिले हुए होते हैं, देखो अंगूठे मिले हुए होंगे और बिल्कुल गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, नजरें सामने और सहज होके बैठिए। लेकिन कुछ लोग वज्रासन आसानी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें घुटनों में पेन होता है या फिर उनके पंजों में पेन होता है। तो वह लोग कैसे करें? तो उन लोगों के लिए 3 पिलो यूज करेंगे। तो उन्हें किस तरीके से यूज करना है देखिए। जब आप इस तरीके से बैठोगे, ठीक है, यू पीछे करके, तो आप इस तरीके से पहले थोड़ा खड़े हो जाइए, मतलब घुटनों के बल आ जाइए और एक बड़ा पिलो लीजिए। ठीक है, इस बड़े पिलो को हम यहाँ यूज करेंगे, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो आप एक पिलो बड़ा लेंगे तो आपका एक पिलो में काम हो जाएगा। और अगर छोटा पिलो है आपके पास तो आप एक टॉवल को इस तरीके से टॉवल को फोल्ड कीजिए। ठीक, ये टॉवल है, इसे फोल्ड किया और आप टॉवल को यहाँ लगाइए जहां आपके घुटने हैं ना, पूरा इसके पीछे यहाँ पर। ठीक, ये आपने यहाँ लगाना है ताकि आपको यहाँ से बैंड होने में आसानी रहे। और पिलो को फिर आप थोड़ा इसके ऊपर रखिए और इतना आप आसानी से फिर बैंड हो जाओगे। और ये जो दूसरा पिलो है इससे आप पंजों में लगाइए। ठीक है, तो ये पंजों में किस तरीके से आपको यहाँ, जैसे यहाँ आपके पंजे आएंगे, ठीक, तो ये इस तरीके से आप अपने पंजे के नीचे रखिए। तो इससे आपके पंजों में भी दर्द नहीं होगा, आपके एंकल के यहाँ पेन नहीं होगा। और इस पिलो को यहाँ रख के, और ये मतलब एक पिलो आपका यहाँ आ जाएगा। अगर आपका पिलो छोटा है तो, अगर बड़ा है तो आपका एक में ही काम हो जाएगा। इस तरीके से आप पिलो को रखिए और फिर आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ सकते हो शुरुआत में। ठीक है, 5 मिनट आपको कम से कम बैठना है। और उसके बाद जब आपको महसूस होने लगे कि आपके पैर सुन्न होने लगे हैं, ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से रुक गया है आपके पैरों में, फिर आपको धीरे धीरे वज्रासन से बाहर आना है, एकदम से नहीं आना है। क्योंकि ब्लड का फ्लो फिर आपके जब पूरी बॉडी में होने लगेगा तो कई बार ये चीज सही नहीं रहती, इसलिए हमें धीरे धीरे ही आना होता है। तो जब आप इससे बाहर आओगे तब धीरे धीरे अपने एक पैर को सीधा कीजिए और फिर दूसरा पैर भी इस तरीके से सहारा लेकर के, और फिर अपने दोनों पैरों को आगे पीछे कीजिए इस तरीके से।
पंजों को जमीन की ओर लेकर जाएंगे और फिर पीछे की ओर भी, आगे की ओर पीछे की ओर, और पंजे की जो उंगली है उनको टाइटली बंद करो, फिर खोलिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको वज्रासन करना है और ये आप खाना खाने के बाद ही कीजिए। अगर आपको खट्टी मीठी डकारें आती है तो वो नहीं आएंगी, आप इसे करके देखिएगा। आप 3 बार खाना खाते हो तो आप 3 बार वज्रासन में बैठिए, 5 मिनट ही बैठिए, उससे आपको काफी फायदा लगेगा, आपकी गैस नहीं बनेगी। और जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा जो खाना है वो एक साइड पूरा नीचे की ओर आ जाता है, तो उसे पचाने में वैसे भी आसानी होती है। और दूसरा जो इसका पचाने का कारण है वो यही है कि आपका ब्लड का फ्लो पैरों में पूरी तरीके से रुक चुका होता है और आपका पूरा एब्डोमिनल एरिया में ब्लड का फ्लो होता है, सिर से और कमर तक। तो इससे क्या होगा कि आपके भोजन को पचाने के लिए जो गर्मी चाहिए होती है वो पूरी मिलेगी और आपका खाना जल्दी से पचना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक के लिए आप योगा करते रहिए, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।